देखिए हमने 10th तक कंप्लीट कर लिए थे, अब 11 वाला देखते हैं। ठीक है, आई नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल व्यू, मतलब सामने वाला बोल रहा है कि मैंने कभी नहीं, आज तक नहीं देखा एक बहुत ही अच्छा दृश्य। तो ये सेंटेंस आप कब बोलते हो? जब आप देखते हो, तो प्रेजेंट में ही रहता है वो समय, तो प्रेजेंट के हिसाब से हैव का यूज यहाँ पर होगा। आप ऐसे बोलते हो कि मैंने कभी नहीं खाई ये कचौरी, या मैंने कभी नहीं खाया ये आइटम, तो किस समय बोलते हो आप? जिस समय आपने टेस्ट किया, मतलब प्रेजेंट। प्रेजेंट के हिसाब से हैव यहाँ पर होगा। ठीक है, वी अ मीटिंग टुमारो, मतलब हमारी मीटिंग है कल। टुमारो का मतलब क्या होता है? आने वाला समय। तो आने वाले समय के लिए हमको फ्यूचर वाले वर्ड के साथ में जाना पड़ेगा, तो होगा वी विल हैव अ मीटिंग टुमारो, हमारी मीटिंग होगी कल। ठीक है ना। ही अ वंडरफुल आइडिया फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब वंडरफुल आइडिया है, तो आइडिया है मतलब ये सेंटेंस कौन सा वाला हो गया? मतलब आपके पास में क्या है? कोई सी चीज का अधिकार है, तो ही के साथ में आएगा हैज़। ही हैज़ अ वंडरफुल आइडिया फॉर द प्रोजेक्ट, इस लड़के के पास में बहुत ही अच्छा आइडिया है प्रोजेक्ट के लिए। ये सेंटेंस आपके पास में यदि कोई सी चीज़ है तो आप उसके लिए बोल सकते हो। यदि आपके पास में मोबाइल है तो आप इन दोनों वर्ड में से कोई सा भी यूज़ कर लो और मोबाइल को बोल दो। जैसे मैं बोल सकता हूँ आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है। किसी लड़के के पास में मोबाइल है, अकेले के पास में, तो मैं बोल सकता हूँ ही हैज़ अ मोबाइल। लड़की के पास में है तो शी हैज़ अ मोबाइल। ठीक है ना। तो हैज़, हैव, हैड, इन सभी सेंटेंस से आप ये सारी चीज़ें बोल सकते हो। यू टू वेट अंटिल द रिजल्ट्स आर अनाउंस, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, मतलब जब तक रिजल्ट अनाउंस ना होंगे आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो फोर्सफुली बात हो रही है, तो फोर्सफुली में आपको यू के साथ में आता है हैव। ठीक है ना। तो ये जोड़ी हो गई फोर्सफुली सेंटेंस की, जिसमें फोर्स की बात की जा रही है, पावर, और ये मॉडल वर्ब में आता है हैव टू, हैज टू, हैज टू। ठीक है। दे ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, मतलब ये लोग पहले ही जा चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, तो ये प्रेजेंट की बात है, तो हैव के साथ में यहाँ पे जाओगे आप। शी अ ब्यूटिफुल ड्रेस फॉर द पार्टी, इस लड़की के पास में है बहुत ही अच्छी ड्रेस पार्टी के लिए, तो है मतलब अभी की बात हो रही है, तो अभी के बात के हिसाब से ये देखो दोनों सेंटेंस अभी के लिए ही है, लेकिन शी के हिसाब से क्या आएगा? हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। द स्टूडेंट्स बीन वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जाम्स, मतलब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं लंबे समय से। लंबे समय का मतलब 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो बीन का मतलब ड्यूरेशन बताना होती है, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से आएगा है वो। इस बात को ध्यान रखना, हेड भी आ सकता है, लेकिन ये सेंटेंस पास्ट वाला नहीं है, इसलिए हम प्रेजेंट में जाएंगे हैव के साथ में। वी अ फैमिली गैदरिंग नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक का मतलब होता है आने वाले समय की बात कर रहे हो। जब भी आने वाले समय की बात करते हो तो विल हैव के साथ में आप जाओगे। वी विल हैव अ फैमिली गैदरिंग नेक्स्ट वीक, मतलब सामने वाले के यहाँ पर फैमिली की मीटिंग होने वाली है, फैमिली इकट्ठा होने वाली है, साथ में रहने वाले हैं, ग्रुप बनने वाला है, इस प्रकार से ये सेंटेंस का मतलब है। ठीक है। ही बीन माई बेस्ट फ्रेंड फॉर ईयर्स, बीन मतलब ड्यूरेशन, लंबे समय से इसका ये फ्रेंड है। ठीक है ना। तो ही हैज़ बीन माई बेस्ट फ्रेंड फॉर ईयर्स, तो हैज़ के साथ में जाओगे, क्योंकि ही के साथ में हैज़ का ही यूज़ होता है। ठीक है ना। ही हैज़ बीन माई बेस्ट फ्रेंड फॉर ईयर्स, मतलब ये जो लड़का है मेरा लंबे समय से दोस्त है, मतलब बचपन से दोस्त है, इस प्रकार आप बोल सकते हो। ठीक है। शी अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, इस लड़की को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है टीचिंग का। शी हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग। ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिए 11 से 20 तक के। ठीक है।